तब रेखा से पूछा जाता है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ अजीब चीजें हो रही हो तो तुम बताओ। तब रेखा बताती है कि मुझे स्कूल में हर जगह सोनम की आत्मा नजर आ रही थी। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रिया और मैं लेकर आई हूँ स्कूल हॉरर स्टोरी का पार्ट 4। पार्ट 3 में आपने देखा था कि रेखा की तबीयत ज़्यादा खराब होने के कारण उसे घर पर भेज दिया जाता है। वहाँ जाकर वो रेस्ट करती है और वो पूरे दिन रेस्ट ही कर रही थी। रात हो जाती है। उसकी मम्मी खाना खाने के लिए भी उसे उठाती है, लेकिन वो उठती नहीं है। रात के 12:15 बज रहे थे। सभी फैमिली मेंबर्स सो रहे थे। रेखा की फैमिली में उसकी मम्मी, पापा और उसका छोटा भाई था जो कि फर्स्ट क्लास में था, और रेखा अपने रूम में सोया करती थी। रात को रेखा की मम्मी पानी पीने के लिए किचन में आती है। वहाँ से रेखा का रूम काफी पास में था। उसके रूम से रेखा की मम्मी को अजीब आवाजें आ रही थी। जब रेखा की मम्मी उसके कमरे में जाती है तो वो रेखा को देखती है। वो अपने बेड पर अकड़ी हुई थी और अजीब तरह से आवाज निकाल रही थी। जैसे ही रेखा की मम्मी ने गेट खोला, रेखा अपनी गर्दन घुमाती है और वो अपनी मम्मी को देखती है। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। ये देखकर रेखा की मम्मी काफी डर जाती है। वो रेखा के पापा को जगाकर लाती है। रेखा के पापा भी वहाँ पर आते हैं और वो रेखा को देखते हैं। उन दोनों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अंदर जाए। उन्हें काफी डर लग रहा था, लेकिन उन्हें अपनी बेटी को भी देखना था, इसलिए वो दोनों हिम्मत करके अंदर जाते हैं और रेखा को पकड़ने की कोशिश करते हैं। रेखा उनसे संभाली नहीं जा रही थी, लेकिन फिर 5 मिनट बाद खुद से ही रेखा बेहोश हो जाती है और बिल्कुल ऐसे सो जाती है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। पूरी रात रेखा के पापा और रेखा की मम्मी रेखा के कमरे में ही बैठे हुए थे। आगे वो कुछ अजीब हरकत ना करने लगे। रेखा की मम्मी अपने हस्बैंड से बोलती है कि देखिए, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। हमने 1 हफ्ते से ज्यादा रेखा का हॉस्पिटल में भी इलाज करा लिया है, लेकिन वो अब तक ठीक नहीं हो रही है। मुझे लगता है ये कुछ और ही प्रॉब्लम है। हमें किसी तांत्रिक से भी इसका इलाज कराना चाहिए। रेखा के पापा भी इस बात से सहमत करते हैं और वो अपने सभी रिलेटिव्स को, सभी फ्रेंड्स को कॉल करते हैं और उनसे किसी अच्छे तांत्रिक का नंबर पूछते हैं। और फिर सुबह के 5 बज जाते हैं। रेखा के पापा को भी एक अच्छे तांत्रिक का नंबर मिल चुका था। वो उनके पास कॉल करते हैं और उन्हें घर आने के लिए बोलते हैं। तांत्रिक जी बोलते हैं कि मैं 7 से 8 बजे के बीच में आपके घर पर आ जाऊंगा। 7:15 बज रहे थे। इतने तांत्रिक जी भी रेखा के घर पर आ जाते हैं। तांत्रिक जी के घर में कदम रखते ही रेखा अचानक उठ के बैठ जाती है। तांत्रिक जी रेखा के रूम में जाते हैं। रेखा बिल्कुल डरी सहमी अपने रूम के कॉर्नर में बैठी हुई थी और वह तांत्रिक को ही एक गुस्से भरी नजरों से घूर रही थी। तांत्रिक जी उसके पास जाते हैं। तांत्रिक जी एक फफूंद निकालते हैं और रेखा के माथे पर लगाते हैं। उसके बाद ही रेखा बेहोश हो जाती है। रेखा की मम्मी रोते हुए पूछती है कि तांत्रिक जी, देखिए मेरी बेटी को क्या हो गया है। ये काफी दिनों से अजीब हरकतें कर रही है। इसका इलाज भी हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तांत्रिक जी अपनी आंखें बंद करते हैं और रेखा का हाथ पकड़ते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं ये आत्मा आखिर आई कहाँ से है और इसका बसेरा कहाँ पर है। फिर तांत्रिक जी को दिखाई देता है रेखा के स्कूल का गर्ल्स वॉशरूम। तांत्रिक जी बोलते हैं इस आत्मा की सारी जड़ रेखा के स्कूल के वॉशरूम में है और हमें अगर इसका इलाज जड़ से करना होगा तो हमें इसके स्कूल में ही जाना होगा। थोड़ी देर में रेखा भी होश में आ जाती है। तब रेखा से पूछा जाता है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ अजीब चीजें हो रही हो तो तुम बताओ। तब रेखा बताती है कि मुझे स्कूल में हर जगह सोनम की आत्मा नजर आ रही थी। तांत्रिक जी बताते हैं कि वो सोनम की आत्मा नहीं थी, बल्कि वो कोई और ही आत्मा थी जिसने सोनम का रूप लिया हुआ था, और वह सोनम के रूप में इसलिए आ रही थी क्योंकि रेखा कहीं ना कहीं इमोशनली सोनम से कनेक्टेड थी, और अगर सोनम की आत्मा रेखा के सामने आती है तो वो इजिली सोनम के वश में हो जाती। लेकिन असल में वो आत्मा किसी और की है, ना कि सोनम की। ये जानकर रेखा भी हैरान हो जाती है। वो तो रियल में ये सोच रही थी कि उसी की फ्रेंड उससे मिलने के लिए आई है। और फिर बज जाते हैं सुबह के 8। फिर ये सब मिलकर रेखा के स्कूल में जाते हैं, लेकिन तांत्रिक जी को वहाँ पर इलाज करने ही नहीं दिया जाता। प्रिंसिपल साफ मना कर देती है, उन्हें स्कूल से भगा देती है, ये बोलकर कि रेखा में ही कुछ मेंटल इलनेस है, आप इसका डॉक्टर से इलाज कराओ, ना कि हमारे स्कूल पर दोष दो। अगर आप हमारे स्कूल के बारे में ऐसी गलत अफवाहें फैलाएंगे तो इससे हमारे स्कूल की ही बदनामी होगी। वो फिर से घर पर आ जाते हैं। तांत्रिक जी बोलते हैं कि मैं इसकी जड़ तो नहीं मिटा पाऊंगा, लेकिन इसका दूसरा इलाज है। मैं अभी रेखा का इलाज कर देता हूँ और इसे तावीज दे देता हूँ। रेखा को ये तावीज कभी नहीं उतारना है और आप रेखा का ये स्कूल भी छुड़वा दीजिए।
इसका कहीं और एडमिशन करवा दो, क्योंकि अगर रेखा फिर से इस स्कूल में गई और वो आत्मा गलती से भी इसके पीछे फिर से पड़ गई तो उसके बाद मैं भी इसका इलाज नहीं कर पाऊंगा। रेखा का इलाज करने के बाद रेखा बिल्कुल ठीक हो जाती है, उसका एडमिशन भी किसी दूसरे स्कूल में करा दिया जाता है। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या सच में स्कूल में कुछ प्रॉब्लम होगी? जब तक इसका इलाज जड़ से नहीं होगा ये इंसिडेंट लूप में ही चलते रहेंगे और किसी ना किसी के साथ ये इंसिडेंट होते ही रहेंगे। अगर आगे इस स्कूल से रिलेटेड कोई भी इंसिडेंट या स्टोरी आती है तो मैं इस चैनल पर जरूर शेयर करूंगी। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करके जरूर जाना और कमेंट जरूर करना, और अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।